बरसाने में एक साधु थे, बहुत ही भजन निष्ठ साधु थे। इतने भजन करते थे, खाना पीना सब भूल गए थे, एकदम शरीर जो है जीर्ण हो गया था, आंखों से भले दिखाई भी नहीं पड़ रहे थे। सत्य घटना बता। और फिर क्योंकि शिव जी का धाम है, बरसाना धाम तो राधा रानी का धाम है, श्री जी से सहन नहीं हुआ कि मेरे धाम में कोई भूखा प्यासा कैसे रह सकता है। मैं आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, कभी आप ट्राई करने के लिए भी जाएंगे ना, मैं ब्रज वृंदावन में, गोवर्धन में या बरसाने धाम में किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, देखते हैं राधा रानी कैसे खिलाती है। चैलेंज। ऐसा हुआ ही नहीं कभी। कितने लोगों ने परीक्षा की, लेकिन कोई ना कोई आता है आपके पास और आपको बुला के लेके जाते हैं। अरे वहां की बात छोड़िए, यहाँ अन्नपूर्णा जी हैं जगन्नाथपुरी में। हम लोग दर्शन किए बहुत साल पहले, जब बहुत सब खुला था दर्शन, इतना भीड़ भाड़ नहीं था। तो सुबह थोड़ा सा प्रसाद लिए थे और दोपहर को प्रसाद नहीं लिए, दर्शन किए और बस बैठ के, वो चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह है ना, देखें, वहां बैठ के जप कर रहे थे। और हम दोनों भक्त ऐसे बात कर रहे थे, ऐसे कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में कोई भूखा नहीं रहता है, हम किसी मांगेंगे नहीं, देखते हैं क्या होता है, आज टेस्ट करते हैं। हम लोग थोड़े से ऐसे ही इंक्यूजिटिवनेस ऐसे बैठ गए और जब कर रहे थे। और ठीक 7 बजे एक व्यक्ति आया, हम किसी को कुछ बोले नहीं, वो खुद से होके आया और किसी से ऐसे थपथपाया, कह रहा है प्रभु जी प्रसाद लेंगे। मैंने कहा कि क्या बात है, हमने तो किसी से मांगा नहीं। और ऐसे सोच रहे थे कि कौन जाएगा आनंद बाजार पैसा खर्च करके, वो वहाँ भी पैसा लगता है ना, फ्री में तो कोई मिलेगा। चलो बैठते हैं, देख यहाँ सुना है कि महालक्ष्मी जी श्री मंदिर है, श्री का क्या है, महालक्ष्मी, यहाँ श्री जी सबको अन्नपूर्णा जी है पूजन करते हैं। और सही में ऐसे ही हुआ, किसी ने बुलाया और दक्षिण दिशा में लेके गया। और कोई ऐसे होते हैं ना जो साधु संतों को खिलाते हैं, भंडारा करते हैं, अन्नदान, महाप्रसाद दान करते हैं, कुछ उनका कुछ होगा कुछ। तो बिठाया था सब कुछ भक्तों को, उसको कुछ कमी पड़ रही थी और 2-4 को पकड़ के लाओ, तो हम ही मिल गए। वो लेके गए बुला के और सबको बिठाए, और प्रसाद लेते समय हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब हम ये सोच रहे थे कि हमने आज निश्चय किया था कि हम आज आनंद बाजार नहीं जाएंगे। अगर सही में भगवान है तो हमें प्रसाद स्वयं हमारे पास आएगा, आया कि नहीं। तो ये ऐसे ही जब वो साधु बरसाने में भूखे प्यासे थे, तो बरसाना क्या नाम है, कदम्ब खंडी वो स्थान है, बरसाना नहीं, अभी याद आया, कदम्ब खंडी वो स्थान है। तो उनके उस साधु के इतने बड़े बड़े चटा हो, इतने बड़े बड़े चटाई की वो लटक रहे थे जमीन में। हाँ, कुंभ मेला में ऐसे ऐसे साधु आते हैं, जानते हैं, नागा बाबा इतने चटे रहते, माताओं के भी इतने केस नहीं, इतने चटा रहता है। तो कैसे वो भजन कर रहे थे, तो साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। कौन? बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान प्रकट हो गए और उनको तो बूढ़े दिख नहीं रहे, अंधा जैसे हो गए, तो उनको दिख नहीं रहा था। वो आके बोले, बाबा तुम्हारे जटा झाड़ियों में फंस गए, उनको निकाल दो, और तुमने कुछ कई दिनों से खाया नहीं, भोजन भी लेके आया। तो ये बाबा ने पूछा, तुम कौन हो? पूछे, तुम कौन हो? तो मैं तो गोपाल हूँ, इस गांव में, पास में गांव में रहता हूँ, और देखा कि आप बहुत दिनों से खाए पिए नहीं, और आपकी जटा भी इतने लंबे लंबे हो गए कि झाड़ियों में फंस जाते हैं। बोले गोपाल मतलब वही जो परम सत्य जिसका आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो वाले गोपाल क्या? मतलब जिनके 3 इतना सब हम डिस्कशन कर रहे हैं, प्रभु परमात्मा भगवान, अब वो भगवान वाले गोपाल हो या कोई दूसरे गोपाल है किसी गाँव में? बोले नहीं, जो आप जो हमेशा जिसका भजन करते हो, जिसका नाम लेते हो ना, वही गोपाल हूं मैं। वो साधु ने कहा, मान नहीं सकते, हम स्वीकार नहीं करते कि आप भगवान वाले गोपाल, आप भगवान हो, हम नहीं स्वीकार करते।
बोले अरे कैसा व्यक्ति, साक्षात भगवान इसके सामने प्रकट हो गया और फिर भी कह रहे हैं मैं स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं स्वीकार करते हो? आप मुझे स्पर्श करके देखो, मैं सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात भगवान। बोले मैं छूने की जरूरत नहीं है, मेरे ठाकुर जी ऐसे नहीं आते, मेरे ठाकुर जी ऐसे नहीं आते। आज वही पॉइंट हम चर्चा कर रहे हैं, शक्तिमान कभी शक्ति के बिना नहीं रहते। तो बाबा ने कहा कि, तो ठाकुर जी ने पूछा भी कौन किस रूप में आते हैं तुम्हारे ठाकुर जी, बताओ। जब तक श्री जी नहीं आते हैं, श्रीमती राधा रानी नहीं आती, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। अब राधा रानी को लेके आना, तब हम मानेंगे कि आप सही में हमारे वाले ठाकुर जी। नहीं तो पता नहीं है, दुनिया में भुवनेश्वर में कई ठाकुर जी घूमते रहते हैं, क्या पता कौन से गोपाल। कुंभ मेला में तो बहुत सारे ऐसे भगवती लगा के घूमते रहते हैं, तो माने ही नहीं। देखिए शक्ति को साथ शक्तिमान के साथ शक्ति को मानते, इसलिए तब राधा रानी स्वयं प्रकट हो गई, युगल स्वरूप में प्रकट हो गई। राधा कृष्ण युगल स्वरूप में प्रकट हुए और राधा रानी ने जब वो प्रकट हो गए तो इनको अनुभव हुआ, हाँ अभी हमारे वाले गोपाल जी हो। तो अगर सही में ऐसा है तो मुझे श्री जी दर्शन दे। और श्री जी ने उसके सिर पे ऐसे हाथ रखे, ऐसे हाथ रखे तो उसकी दृष्टि आ गई। जय श्री राधे श्याम। अद्भुत अलौकिक घटनाएं होती हैं ब्रज में, तो कम मत समझिए ब्रज को। ऐसे होते हैं कई ऐसे रिकॉर्ड हो जाते हैं, कई नहीं हो पाते। राधा कृष्ण का युगल स्वरूप का दर्शन, चिंतामणि धाम है ना वो, इसलिए शक्तिमान के साथ शक्ति को हम स्वीकार करते हैं।